वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। टाइम कम बचा हुआ है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा है। जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी मैथ पे कमांड, और जितनी कमांड उतने अच्छा स्कोर, और जितना अच्छा स्कोर उतने आपके सर खुश, पेरेंट्स खुश, आप खुश। क्लियर? एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों? तो नया जो चैप्टर है हमारे पास वो चैप्टर है सर्कल, और इसमें हम लोग देंगे सर्कल का इंट्रोडक्शन। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस वीडियो में मतलब पार्ट 1 में होने वाला है। क्लियर है बच्चों? इससे पहले बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सब अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। जाइए देखिए, सबके ऊपर एक डिटेल वाइज वीडियो बनी हुई है विद प्रूफ, विद कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चंस। जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, जाओ और देखो यार। अपना ना टाइम को ना वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करना सीखो। और जब चीज़ें आप इन्वेस्ट करना सीख जाओगे ना तो वेस्ट की नौबत आएगी नहीं। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आओ स्टार्ट करते हैं। राइट बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको ना सर्कल की डेफिनेशन दूंगा कि सर्कल एक्चुअली में होता क्या है। राइट बच्चों? सर्कल होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। मुझे कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादा, आप लोग बेसिकली सर्कल तो छोटी मोटी क्लास से पढ़ते ही आ रहे हो और थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। ठीक है? अब मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दूंगा, ज़्यादा टफेस्ट नहीं। ठीक है बच्चों? सर्कल क्या होता है, मैं अगर कोई पॉइंट ले लूँ, सपोज दैट मैंने ये पॉइंट लिया और मैंने यहाँ से ना एक डिस्टेंस ट्रेवल की। अब इस डिस्टेंस के अराउंड मैंने ना कंपास की हेल्प से एक ऐसी आर्क ड्रॉ की जो कि इनको कंप्लीटली एक दूसरे पे मिला दे। मीन्स मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया और रोटेट होके मैं अगेन उसी पॉइंट पर आ गया। ये कोई पॉइंट P है हमारे पास और ये पॉइंट O है। राइट बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जिस पॉइंट से स्टार्ट किया मैं रोटेट होके अगेन उस पॉइंट पर आ गया अबाउट सेम डिस्टेंस। मीन्स ये जो है हमारे पास ये वाली डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? सेम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सेम डिस्टेंस। या हम लोग इसे और क्या बोलते हैं? और इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस। और इसका एक स्टैंडर्ड नेम होता है। इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों यहाँ पे जो आपने ये फिक्स्ड पॉइंट लिया, ये क्या लिया बच्चों आपने? ये फिक्स्ड पॉइंट लिया। क्या लिया? फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को ना बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे मैंने कंपास की हेल्प से जो लोकस ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करके, लोकस ऑफ पॉइंट क्या होते हैं? ये जो सारे पॉइंट है, एक लोकस, एक पाथ, एक जो हम लोगों ने पाथ ट्रेवल किया, इस स्ट्रक्चर से जो हमें फाइंड हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस। इतनी बात क्लियर बॉस? अगर इतनी बात क्लियर है तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, रेडियस का ना एक स्टैंडर्ड इंडिकेशन भी होता है। इसको ना हम लोग बच्चों स्मॉल r से या कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं। राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं आपसे ये कर रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास रेडियस हो गई। अब मैं इसको ना सेम पॉइंट को ना आगे ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब कि मैंने PO को प्रोड्यूस किया Q तक। कहाँ तक प्रोड्यूस किया? Q तक। और प्रोड्यूस करने का मीनिंग आप जानते हैं कि उसमें कोई भी हम लोग एलिवेशन थिंग्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही प्रोसीड होगा। क्लियर? तो प्रोड्यूस मैंने कर दिया बच्चों। मतलब ये भी हमारे पास क्या है सर? ये भी तो हमारे पास रेडियस ही है। और ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास R प्लस R क्या हो गया सर? इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो डायामीटर इक्वल टू क्या होता है सर? हमारे पास ये होता है 2 × R। अब डायामीटर क्या होता है? थोड़ी देर वेट करो, बस सब्र रखो, अभी बताता हूँ। ठीक है? अब बच्चों जो हम लोगों ने कंप्लीट पाथ ट्रैवल किया, क्या जो ये कंप्लीट पाथ ट्रैवल किया, तो मतलब अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास ये वायर है,
क्या ही एक वायर है, राइट। अगर मैं इस वायर को कंप्लीट रोटेट कर दूं तो इससे पहले क्या था ये सर, इसका पेरीमीटर कुछ ना कुछ होगा, मतलब जो ये मैंने कंप्लीट पाथ ट्रेवल किया ये क्या है, पेरीमीटर ही तो है। तो इसका भी स्टैंडर्ड नेम होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। इसको बच्चों हम लोग कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। डी डायमीटर, डी क्या होता है हमारे पास सर, डी है हमारे पास डायमीटर, राइट। तो प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस क्लियर। सरकमफेरेंस क्या होती है सर, जो सरकमफेरेंस हमारे पास एक्चुअली में आती है ना, ये इस फॉर्मूले से आती है बच्चों। किससे सर, सरकमफेरेंस हमारे पास पाई इक्वल टू, एक्चुअली में ये होता है बच्चों, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। मतलब पाई क्या है सर, पाई तो आप जानते ही हैं, पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी एक सर्कुलर बॉडी की आप सरकमफेरेंस लेते हैं और उसके डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो ये रेशियो ऑलवेज फिक्स्ड आएगा, ये कभी भी चेंजेस नहीं होगा। यकीन ना आए तो आप करके देख लेना, ठीक है बच्चों। मतलब पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर आएगा, तो ये हमारे पास रेशियो पाई का फिक्स्ड आएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे तो C इक्वल टू क्या होगा सर, पाई मल्टीप्लाई डी। क्लियर बच्चों, C इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई डी क्या होता है सर, ये होता है 2 मल्टीप्लाई आर। तो सरकमफेरेंस हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 2 पाई आर, ठीक है। और डी की टर्म बच्चों पाई इंटू डी। तो सरकमफेरेंस को लर्न करने के 2 मेथड है हमारे पास, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो कहेगा रेडियस ऑफ द सर्कल ये है, तो बताओ सरकमफेरेंस क्या होगी। कहेगा डायमीटर ऑफ समथिंग है, तो बताओ सरकमफेरेंस क्या होगी। या कह देगा सरकमफेरेंस ये गिवन है, बताओ डायमीटर क्या हुआ। या कह देगा सरकमफेरेंस समथिंग गिवन है, बताओ रेडियस क्या होगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सरकमफेरेंस, रेडियस या डायमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला आल्सो। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ें। तो बच्चों आपको रेडियस क्लियर, आपको डायमीटर क्लियर, आपको सरकमफेरेंस क्लियर, 3 थिंग्स क्लियर कर दिए हम लोगों ने। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं छोटे से छोटे पॉइंट लूँगा, ज़्यादा मैं इसमें मगजमारी नहीं करूँगा, ठीक है। हम लोग इसमें आगे अगर बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ और इस डायग्राम में पूरी कोशिश करूँगा सब कुछ बताने के लिए आपको। मैंने एक डायग्राम और बनाया और ये डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट O है, मीन्स एक नया सर्कल मैंने बनाया। अब मैंने कहा बच्चों कुछ पॉइंट्स और होते हैं हमारे पास, एक लाइन में अब ड्रॉ करने वाला हूँ। क्या, एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। एक लाइन में 3 लाइन ड्रॉ करूँगा और आपसे उसके बाद पूछूंगा, राइट। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की जो इस सर्कल को ना बच्चों, जो इस सर्कल को जस्ट टच करके निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे पास एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल को जस्ट टच करके जा रही है, ठीक है बच्चों। और मेरे पास एक ऐसी भी लाइन है जो इस सर्कल को बच्चों क्या कर रही है, कट करके जा रही है। और मेरे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट भी है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, जस्ट इसके सरकमफेरेंस पे टच कर रहा है, बट इसको क्रॉस करके नहीं निकलेगा। मतलब सरकमफेरेंस को जस्ट टच कर लेगा बट क्रॉस नहीं करेगा, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ गए आप लोग। तो हमने ये 3 थिंग ड्रॉ किए हैं बच्चों। एक लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट P पे टच करके जाएगी, और एक लाइन, ये मैं लाइन L1 बोल देता हूँ, ये लाइन L2 है हमारे पास। और एक ऐसी लाइन जो पॉइंट MN पे किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है। अगेन मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान सुनो। एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, राइट। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की L1, ये चलो L2 ड्रॉ की। वहाँ ये सर्कल को पॉइंट P पे जस्ट टच कर रही है, क्लियर। उसके बाद मैंने एक लाइन L1 ड्रॉ की जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, M एंड N पर। इतना क्लियर बॉस। अगर इतना क्लियर, उसके बाद मैंने एक लाइन और ली जो कि लाइन सेगमेंट है। मैंने कहा ये AB है हमारे पास, जो कि सरकमफेरेंस की बाउंड्री पर टच कर रहा है बट उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्लियर।
अब इनके ना एक स्टैंडर्ड नेम होते हैं बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। जब कभी भी हमारे पास अगर कोई भी लाइन सर्कल को जस्ट टच करके निकलती है तो इसको ना हम लोग बच्चों टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर यही है हमारे पास टेंजेंट। इज दैट क्लियर? इसे बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल जाती है तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है? सर इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है ये वाला। जब कोई लाइन जस्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच कर दे बट इंटरसेक्ट ना करे, ये लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब बच्चों मैं एक छोटा सा डायग्राम और बनाऊंगा और आपसे उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर पूछने वाला हूं। मैंने ये डायग्राम बनाया आपके सामने और ये मेरे पास कोई पॉइंट है बच्चों। मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट कॉर्ड होगी मेरे पास। सपोज दैट ये कॉर्ड है मेरे पास, सपोज दैट यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, राइट? अब मैं इस कॉर्ड को आगे बढ़ाता जाऊँ और आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना बच्चों, जब मैंने कॉर्ड को मतलब कॉर्ड की जो लेंथ थी उसको मैं बिगर 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 एंड बिगर करता गया। क्या किया मैंने? लेंथ ऑफ द कॉर्ड बिगर बिगर और बिगर करता गया। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड जब मैंने बिगर बिगर एंड और बिगर की तो एक लाइन सेगमेंट मीन्स एक कॉर्ड ऐसी जरूर होगी जो कि हमारे सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही होगी। कहाँ से पास करेगी? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये कॉर्ड थी जब आप इसकी लेंथ को बिगर करते जाओगे, जब आप लेंथ को बिगर करते जाओगे तो ये जो हमारे पास कॉर्ड बनेगी ये सेंटर से पास करेगी। हाँ बेटा मैं यही बोल रहा हूँ। मैंने सेंटर इसको ए बी कहा था, तो बच्चों जो ये कॉर्ड है ना इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? इसी को स्पेशल कॉर्ड बोलते हैं। और जो ये स्पेशल कॉर्ड होती है ना बच्चों, जो ये स्पेशल कॉर्ड होती है इसी को नाम होता है हमारे पास डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। बात समझ में आई बॉस? तो डायामीटर क्या होता है? सर एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। तो मतलब डायामीटर को हम लोग क्या और बोल सकते हैं? सर इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही क्या बोलते हैं? डायामीटर। और मतलब अगर ये डायामीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है बच्चों तो ये आर और ये भी आर, तो डायामीटर यहाँ से हमारे पास क्या आया था? सर डायामीटर तभी तो हमारे पास 2 × r आया था। देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना थोड़ा सब्र रखो, सब बताऊंगा। तो सारे पॉइंट क्लियर। टेंजेंट वो पॉइंट जहाँ से जस्ट टच करके जाएगी, कॉर्ड वो जो लाइन को हमारे पास जस्ट टच करेगी सर्कमफेरेंस को बट क्रॉस नहीं करेगी। सीकेंट वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके क्रॉस हो जाएगी, राइट बच्चों? अब इसमें ना ये जो पॉइंट है हमारे पास P जिसने सर्कल को जो टच किया है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग पता क्या बोलते हैं? इसका एक नेम होता है और उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है क्या? ये सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर बच्चों? अब देखो इसमें मैं एक छोटी सी आपको थ्योरम और पढ़ाता हूँ और उस थ्योरम पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, राइट बच्चों? मैं ये बोल रहा हूँ मेरे पास ना ये थ्योरम है, मैंने कहा ये थ्योरम है मेरे पास। क्या है? ये थ्योरम है और थ्योरम क्या अभी समझाता हूँ। ये आपके थ्योरम 1 है इस चैप्टर की, राइट? इससे पहले शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जो मैंने आपको ना समझाया हो, और अगर बचेगा तो देखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ थ्योरम से पहले मैं यहाँ पर ना आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गिवन सर्कल से कितनी टेंजेंट पॉसिबल होंगी? क्वेश्चन टफ नहीं है। कई बच्चे बोले सर एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगी, कई बोले नहीं सर एक यहाँ से 2 पॉसिबल, नहीं सर 3 यहाँ से। अब एक गधो मेरे लिटिल चैम्प, यहाँ से इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल होगी। क्यों? सर एक पॉइंट में जस्ट इसके आगे बढ़ा दूंगा तो एक टेंजेंट यहाँ से बन जाएगी, फिर एक पॉइंट यहाँ और टेंजेंट, एक पॉइंट यहाँ और टेंजेंट और टेंजेंट और इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल होगी। क्लियर? मतलब फ्रॉम ए गिवन सर्कल देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट आर पॉसिबल। इज दैट क्लियर? प्यारे
इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए गिवन सर्कल? ऑब्वियस, इनफाइनाइट कॉर्ड। हाउ मैनी टेंजेंट्स? क्लियर, इनफाइनाइट। हाउ मैनी कॉर्ड? इनफाइनाइट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सीकेंट, ऑल्सो इनफाइनाइट सेकेंड आर पॉसिबल फ्रॉम ए गिवन सर्कल। क्लियर बच्चों? तो फ्रॉम ए गिवन सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट आर पॉसिबल्स, infinite chords are possibles, infinite secants are possibles. Now one more question, how many diameter are possible from a circle? Sir, also infinite, because यहाँ से भी तो सर इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकती हैं जो सेंटर से पास होंगी, समझ गए? तो इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है, इनफाइनाइट सीकेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट डायमीटर पॉसिबल है फ्रॉम ए सर्कल। इधर क्लियर बच्चों? राइट। आ जाओ प्लीज़ थ्योरम पे वापस आओ। आप लोग अगर इस थ्योरम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं? बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ उसको कराने से पहले। जैसे कि अगर अपने को ना सपोज दैट ये दो बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, और मुझे ना यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का क्या वे है? शॉर्टेस्ट वे। सर यहाँ से यहाँ पहुँचना एक ही शॉर्टेस्ट वे है, क्या? कि मैं अपना रास्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दूँ और हल्का से टिल्ट किया, तो अगर हल्का से भी आपने टिल्ट किया, सपोज दैट ये पॉइंट था, अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए तो मतलब ये डिस्टेंस आपने फालतू में कवर कर दी, उसके बाद आप यहाँ पहुँचोगे तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो गई। बात समझ में आ रही है? मीन्स अगर मुझे किसी भी बंदे के पास कोई भी कर्व गिवन हो, किसी भी फॉर्म का गिवन हो, अगर मुझे किसी बंदे के पास या अपने घर या कहीं शहर में जल्दी पहुँचना है तो एकदम स्ट्रेट पाथ कवर कर दो। अगर आपने स्ट्रेट पाथ कवर नहीं किया तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे, आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। ये मैथ का छोटा सा बेसिक सा रूल है, समझ गए आप लोग? अगर अगेन बताता हूं बच्चों, अगर आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पॉइंट में कवर करनी है और वहां पहुंचना है तो वो एक ही कंडीशन पॉसिबल है कि मैं उसको स्ट्रेट ट्रेवल करूं, और स्ट्रेट ट्रेवल के अंदर एंगल कितना बनता है सर? 90 डिग्री का। मतलब अगर मैं 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दूं तो वही हमारे पास क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और बिटवीन एनीथिंग एल्स। क्लियर? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए अपने को 90 डिग्री एंगल कवर करना ही पड़ेगा। क्लियर बच्चों? ये थ्योरम उसी पे बेस्ड है, राइट? तो ये थ्योरम हमसे क्या कहती है? इसने हमसे कहा बच्चों मेरे पास ना ये एक सर्कल गिवन है। क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है, राइट? मेरे पास एक सर्कल गिवन है और मैंने क्या किया बच्चों, इस पॉइंट पी से ना टेंजेंट पास की है। बहुत ध्यान से समझना, ये मेरे पास कोई टेंजेंट टी है, राइट बच्चों? और यहाँ पे ना एक मेरे पास इसका सेंटर ओ है। क्या है बच्चों? इसका सेंटर ओ है, राइट? मैंने क्या किया यहाँ से अब मुझे इसकी थ्योरम पता क्या है? ये थ्योरम इसकी बच्चों हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि आप ये मुझे प्रूफ करके दिखाओ, आप मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो टेंजेंट टी किसी पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या टच करके जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर आपको ये बताना है कि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, और बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने का मतलब है वो हमारे पास क्या होगा सर? 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्लियर? देखो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब बच्चों मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, सपोज दैट मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मेरे पास ये लाइन मैंने ड्रॉ की यहाँ से ये, और मैंने इसको नेम दिया, ये आर है बच्चों, ओ आर, और इसको मैंने नेम दिया पी आर, इसे मैंने क्यू दे दिया, ये मेरे पास क्यू है, राइट? ये पॉइंट क्यू कौन सा है? जो सर्कमफेरेंस के ऊपर है, ठीक है बच्चों? और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि इस पर जस्ट परपेंडिकुलर है। ये तो बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, राइट? अब आप एक बात बताओ मुझे, आप लोग एक बात बताओ बच्चों, जो मेरे पास ओ आर है, और ओ क्यू क्या है सर? ओ क्यू तो हमारे पास रेडियस है, ओ पी क्या है? ओ पी भी रेडियस है। तो बच्चों ओ आर डिस्टेंस क्या इसकी सर्कल से बाहर जा रही है? अगर बाहर जाएगी मतलब वो रेडियस से ज़्यादा होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो ये हमारे पास ओ क्यू से ज़्यादा होगी। और ओ क्यू किसके इक्वल है बच्चों? सर ओ क्यू इक्वल है ओ पी के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्लियर? तो बच्चों अगर ओ आर ओ क्यू से ज़्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओ आर हमारी ओ पी से भी ज़्यादा होगी?
और अगर ये ओ और ओ पी से ज़्यादा है मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नहीं होगी। क्लियर। आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा और आगे लेके आता हूँ। मैं यहाँ लेके आया तो ये पॉइंट मेरे पास R1 है, सपोज दैट ये मेरे पास Q1 है। बच्चों अगेन ध्यान से देखो, OQ1 एंड OR1, OQ1 से जस्ट आगे है OR1, मतलब उसने सर्कल को क्रॉस कर दिया। अगेन OR1 ग्रेटर देन OQ1 होगी, इतना क्लियर। अगर ये OR1 अगेन OQ1 से बड़ी है तो ये सर OP से भी बड़ी होगी। फिर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पर लेके आया सपोज दैट। फिर एक पॉइंट देखो ध्यान से, आप ये जस्ट इसके बाहर निकल गया। फिर ये डिस्टेंस बिगर होगी OP एंड OQ2 से। मतलब सर अगर मैं इस पॉइंट पर ही R को लेके आ जाऊं, इस पॉइंट R को मैं धीरे धीरे शिफ्ट करके पॉइंट R पर ही P पर ही लेके आ जाऊं, तो इस केस में क्या होगा, मीन्स इस केस में मेरे पास OR इक्वल टू क्या होगा बच्चों, OP होगा, OQ होगा, नॉट OP, OQ होगा, OQ होगा। और OR ही किसके इक्वल हो गया बच्चों, सर ये हमारे पास OP के इक्वल हो गया। अच्छा ऐसी बात है, अगर मैं इसको सर आगे बढ़ाऊँ थोड़ा सा, बेटा जैसे ही आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना, फिर ये हमारे पास क्या करेगा, सरकमफेरेंस को क्रॉस कर देगा। और जैसे इसने सरकमफेरेंस को क्रॉस किया मीन्स डिस्टेंस हमारे पास मोर देन रेडियस हो जाएगी। तो सर मतलब क्या है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, OP होगी, जो कि इस टेंजेंट पे टच करेगी और सर्कल को टच करेगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होती है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को टच करके पास कर रही है और मैं सेंटर से उसको टच कर दूं, तो जो सेंटर से लाइन मैंने टच की है वो हमारे टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज क्या बनाएगी सर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। खत्म आज की थ्योरी। एक लेते हैं क्वेश्चन। मैंने कहा बच्चों क्वेश्चन ये है मेरे पास, मैंने कहा ये सर्कल है मेरे पास, राइट। क्या है बच्चों, एक सर्कल है मेरे पास ये रहा, और यहाँ से ना एक टेंजेंट पास कर रही है। क्या कर रही है, टेंजेंट पास कर रही है, राइट बच्चों, ठीक है। और मैंने कहा मेरे पास ना बच्चों इसकी जो लेंथ है सपोज दैट ये मेरे पास 5 है, कितनी है, टोटल 5 है। मैंने कहा ये मेरे पास 4 है, तो ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, x, ये P, ये R। सर आपने कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले तो बताया है कि अगर कोई भी टेंजेंट सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करती है तो वहाँ ऑलवेज एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP। क्लियर। अगर 90 डिग्री एंगल फाइंड होगा तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 9, मीन्स x हमारे पास कितना आ गया सर, ये 3 आ गया। बात समझ में आई बॉस। तो आई थिंक पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, चीज़ों को सीखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से समझना है, रिटन वर्क से प्रैक्टिस करना मैथ के अंदर। उससे पहले एक बात और, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये रुकने नहीं चाहिए भैया। जहाँ ज़रूरत है उस बंदे को वीडियो भेजो। आप नहीं पढ़ रहे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जिसको नीड है वहाँ तो भेज दो यार। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी आपसे मुलाकात होगी बच्चों। राधे राधे।